कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तय तुझे कर रहा है। तुझे अपने परिवार के साथ रहना है या इस लड़की के साथ? पापा, आप तो हमेशा मुझे यही समझाते थे ना कि इंसान को अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभाने चाहिए। आप मेरे भगवान हैं और तेजस्विनी मेरी जिंदगी। अब आप ही बताइए, आप दोनों में से मैं किसे चुनूं? अगर इस गलत लड़की को तू अपनी जिंदगी मानने लगा है तो जिंदगी में गलत रास्ते पर जाने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। फैसला तेरा है। आप ही बताइए, जान और सांसों में से मैं कैसे किसी एक को चुनूं? बोलिए पापा, अगर जान चली गई तो सांसें रुक जाएंगी, और अगर सांस रुक गई तो जान तो अपने आप ही चली जाएगी। प्रेम प्यार इंसान को ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, खुशहाली देता है, पर जो रिश्ता जिंदगी को नीचे की तरफ ले जा रहा हो, दुखों की तरफ धकेल रहा हो, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। प्रेम, तेरी आंखें कब खुलेगी? अरे ये लड़की चंद घंटों पहले तुझे और तेरे परिवार को छोड़कर चली गई थी। उससे तुझे प्यार कैसे हो सकता है? काका, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। तेजस्विनी अब तक सिर्फ एक नाटक कर रही थी ताकि मंदेरा बुआ और प्रीति की मिली भगत की असलियत सबके सामने आ जाए, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है यहाँ। पापा, काका, माँ, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं और तेजस्विनी अभी अभी मंदेरा बुआ के घर से आए। बस करिए प्रेम भाई, आप दोनों हर दूसरे दिन नई कहानी बनाकर उसमें प्रीति का नाम क्यों इन्वॉल्व कर देते? चैन से क्यों नहीं जीने देते मुझे और प्रीति को? ये बदला लेना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब तेजस्विनी भाभी का शौक है, प्रीति का नहीं। जबान संभाल के अर्जुन। प्रेम, शांत हो जाओ। अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है। इस लड़की के एक इशारे पर प्रेम शांत हो गया। अर्जुन, मेरी बात समझ। प्रीति ने तुझे बेवकूफ बनाया है। मैं आज खुद सारी बातें अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं, पर तू चिंता मत कर। मेरे होते हुए मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मैंने उसे समझा दिया कि मेरे भाई और मेरे परिवार से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेम ने कहीं गुस्से में प्रीति को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। प्रेम भाई ने प्रीति को कहीं बुरा भला ना कह दिया। आखिर प्रीति है कहाँ इस वक्त? आप कौन होते हो प्रीति को मेरी जिंदगी से निकालने वाले? अरे मैं तेरा भला ही सोच रहा हूँ मेरे भाई। प्रेम भाई, कहाँ है प्रीति? अरे होगी क्या, मंदेरा बुआ के साथ बैठकर कोई नया प्लान बना रही होगी। प्रीति हमें बेहोशी की हालत में जंगल में मिली है।
वहीं जहां प्रेम सिंह राठौर ने प्रीति को जान से मारने की कोशिश की है। मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की तूने? हाँ, मेरी बेटी को। समझी जी, छोड़िए मेरे बेटे का कॉलर। गलती साबित न हो तब तक धर्म सिंह के बेटे के गिरबान पर हाथ तक डालने की जरूरत भी मत करना जिंदगी में। धर्म सिंह जी, क्या? हम सिर्फ शक के बिना पर आपके पास नहीं आए। मेरी बेटी प्रीति वहां मंदिर में अपनी खुशियों की दुआ मांगने गई थी, लेकिन इस प्रेम ने, ये तो हमेशा से अपने भाई अर्जुन का घर तोड़ना चाहता था, पर वहीं उस मंदिर में मेरी बेटी का खून बहा दिया। मामा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बेशरम, तू भी तो थी उधर प्रेम के साथ। तेरी छोटी बहन को तेरा पति तेरी नजर के सामने मारा, वो तड़पती रही और तूने कुछ नहीं किया। मामा जी, ये सब झूठ है। प्रेम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब प्रेम नहीं किया है मैडम। प्रीति हमें बहुत ही बुरी हालत में जंगल में बेहोश मिली है। उसके सर पर डंडा मारने का घाव था। हमने उसे नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। पर ये झूठ है। मैं पूरे टाइम प्रेम के साथ थी और हम लोग जंगल की तरफ गए भी नहीं है। मैडम, क्राइम करने वाले लोग कभी भी अपने मुंह से सच नहीं कबूल करते, पर गुनाह करते वक्त वो कुछ ना कुछ सबूत ऐसे छोड़ जाते हैं अपने पीछे जो हमारे काम आते हैं। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? हाँ, दिखाइए। हवलदार, ये है प्रेम का कड़ा। ये तो मेरा कड़ा है। ये आपके पास कहां से है? प्रेम, प्रेम हो सकता है मंदिरा बुआ के घर पे गिर गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मंदिरा बुआ और प्रीति ने मिलकर मेरी माँ को किडनैप किया था। हम दोनों वहां गए थे उन्हें छुड़ाने के लिए, और उस एरिया के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो भी वहीं आए थे। आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रेम, I'm sure मंदिरा बुआ ने और प्रीति ने मिलकर इस कड़े का मिसयूज किया है। ना कोई खेल रचा, कोई नई चाल चली है। वाह तेजस्विनी, वाह, क्या से क्या हो गई है तू ये कहना चाहती है कि मेरी बेटी ड्रामा कर रही है? अरे अपने इन्हीं हाथों से उसके जख्म को छू कर आ रहा हूं मैं। सर फट गया है उसका। तुम गुंडे हो ये तो मैं जानता था, लेकिन कातिल भी हो गए हो ये आज मैंने जाना। ए समझी जी, अपनी औकात में रहो, वरना बेटी की तरह तुम भी हॉस्पिटल में होंगे। आनंद, चुप हो जाओ। प्रेम, क्या ये सच है? पापा, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा किसी औरत पर हाथ उठा सकता है? बंद कीजिए अच्छाई का नाटक प्रेम भाई। मुझे लग ही रहा था कि आपने प्रीति के साथ कुछ तो बुरा किया है। आपकी वजह से प्रीति जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। देख अर्जुन, मैं मानता हूं कि मैं प्रीति को तेरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता था, पर तेरा भाई इतना निर्दयी नहीं है, किसी लड़के की जान लेना चाहेगा। पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, इस कड़े के अलावा आपके पास और कोई सबूत है? जी धर्म सिंह, हमारे पास सबूत है। इससे यह साबित हो जाएगा कि प्रेम ने ही प्रीति के ऊपर अटैक किया है। हवलदार,
जरा लिफाफा देना। ये मंदिर के सीसीटीवी के फुटेज से हमने प्रिंट बनवाए। ये फोटो देख करके साबित होता है कि प्रेम ने प्रीति के सर पे डंडा मारा है। ये सब कैसे हो सकता है? ये फोटो, पर मैंने तो मंदिर में ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं है, ये सब झूठ है पापा। मैं और तेजस्विनी मंदिर गए थे, लेकिन पूजा करने के लिए। ये मैं नहीं हूं पापा। पापा मुझे फंसाया जा रहा है। धर्म सिंह जी, इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है प्रेम को प्रीति पर अटैक करते हुए। अच्छा, लोगों ने देखा है? कहाँ है बोलू? बुलाइए। हवलदार, उनको अंदर लेके आओ। पंडित जी, क्या वो लड़का यहाँ पर है जिसने उस दिन प्रीति नाम की लड़की पर जानलेवा हमला किया था? हाँ, यही है वो लड़का। पंडित जी देखिए, आप सच बोलिए वाला। बड़ा धमकाकर तुम सच को चुप नहीं करा सकते प्रेम सिंह राठौड़। तुम बोलो आप। सब लड़के और लड़के के बीच में क्या झगड़ा हुआ वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन देखते देखते इस लड़के ने लड़की के सिर पे डंडा मार दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने तो रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके सर पर मानो खून सवार था। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे सच बता, कितने पैसे मिले वरना? इतने सारे लोग, झूठ नहीं हो सकता है। मैं आपको कैसे समझाऊं पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मोटा भाई, आप सुन तो लीजिए प्रेम क्या कहना चाहता है। नहीं आनंद, जिंदगी भर कीचड़ साफ करने की कोशिश में अपने गिरे बांध पर छींटे लेकर घूमता रहा। उन्होंने मुझे गुंडा कहा, बुरा कहा, लेकिन जिंदगी में एक ही उम्मीद थी कि मेरा खुद का बेटा गुनाह का रास्ता छोड़कर साफ सुथरी जिंदगी बसर करेगा। लेकिन मैं गलत था प्रेम, गलत था। मैं सच कह रहा हूं पप्पा, मैंने प्रीति को नहीं मारा। मेरी बात का विश्वास कीजिए। आज तूने तेरे बाप को हरा दिया। धर्म सिंह का इकलौता सपना आज टूट गया। पर मैं जानता हूं मेरा बेटा ये सब किसके कहने पर कर रहा है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। ये लड़की की वजह से तू हमारे खिलाफ गया। इस लड़की ने घर की दहलीज लांघी, तब भी तू उसके पीछे गया। लेकिन आज इस लड़की के बहकावे में आकर तूने प्रीति की जान लेने की कोशिश की प्रेम।
अगर प्रीति ने गलती की तो उसे सजा देने का या उसे जान से मारने का हक तुझे किसने दिया प्रेम? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, संभालिए। सारी कुर्बानियां, सारी उम्मीदें खत्म हो गई सरला, और इसकी जिम्मेदार ये लड़की है। ये लड़की जिसे मैं अपनी बेटी मान रहा था। मैं आपको कैसे समझाऊं पापा कि तेजस्विनी गलत नहीं है। मोटा भाई आप चिंता मत कीजिए, ये केस मैं संभालूंगा, प्रेम को कुछ नहीं होने दूंगा। और इंस्पेक्टर नहीं आनंद, प्रेम को अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। आई एम सॉरी पापा। अपने आपको। अरे मूर्ख, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू ये लड़की पर यकीन करके इतनी बड़ी सजा भुगत रहा है। ये लड़की, तुझे जब भी मैं देखता था हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि तेरे जैसी एक बेटी हर घर में हो। धर्म सिंह राठौड़ को अगर किसी ने अपनी नजरों में शर्मसार किया तो तू है। तूने जिस इरादे से मेरे घर में कदम रखा, आखिरकार तू कामयाब हो ही गई। पापा प्लीज। बस काका, काका प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्रेम ने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। काका, मामा जी मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रेम के साथ थी मामा जी। प्रेम ने प्रीति को नहीं मारा, प्लीज हमारी बात की। अजय प्लीज हमारी बात की यकीन करो। अरे कहाँ जा रहे हो आप सब? अरे प्रेम निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगी आपके लिए। आपको कुछ बस तेजस्विनी बस, अब और क्या क्या करेगी तू प्रेम के साथ? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आप सब तेजस्विनी और मुझे गलत समझ रहे हैं। जिसके पास सबूत नहीं होता वो निर्दोष नहीं होता क्या? काका, मैंने प्रीति को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। चलो पास आए, दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जो मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे, नूर था जब कर